हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉ। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 का इंग्लिश का मॉडल पेपर। और इससे पहले हम टोटल 6 मॉडल पेपर है वो देख चुके हैं। आज है हमारा पेपर नंबर 7, जिसमें हम टारगेट लेके चलते हैं 15 आउट ऑफ 15 का, कि जो एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में से, वो आपके पूरे क्वेश्चन अच्छे से हो एग्ज़ाम में, उसकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो हमारा डेली प्रैक्टिस पेपर है वो आपको डेली शाम 5:15 पे आपको इंग्लिश ड्रॉप चैनल पे मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो हम आज का पेपर स्टार्ट करें। चले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द स्पेस। क्वेश्चन है, आफ्टर द फ्रेंच पुलिस had successfully used dogs, the German authorities to blank of using them। करेक्ट फॉर्म का हमें यहाँ पर यूज करना है। अब देखो सेंटेंस बहुत बड़ा दिख रहा है, तो उस बड़े सेंटेंस को देखकर कुछ लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरे टेंस के वीडियो देखे हैं तो उसमें जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे तब मैंने वहाँ पर बताया था कि जब भी दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए हो, आफ्टर से जुड़े हुए हो। आफ्टर का मतलब क्या होता है हमें पता है, हिंदी में बाद में। तो बाद वाले सेंटेंस में तो हम किसका यूज़ करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और इससे पहले जो सेंटेंस होगा उसमें हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। बस इतना हमें याद रखना है। अब वापस से सेंटेंस को देखो, आफ्टर, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, आफ्टर दिया गया। मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर दिखे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, यहाँ पर आफ्टर दिया गया, ये रहा आफ्टर। आफ्टर के बाद में क्या चाहिए हमें, हैड थर्ड। देखो हैड यूज्ड, हैड यूज्ड थर्ड फॉर्म आ गई। अब बचा कौन सा पार्ट, सेकंड फॉर्म वाला। ये देखो यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, उसके बाद सेंटेंस दिया हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस है, ये आफ्टर से पहले का पार्ट है। तो बाद वाले में, पहले वाले में हम क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो कौन सी फॉर्म में आएगा, सेकंड फॉर्म में आएगा। अब ऑप्शन देखो, थिंक फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, आर थिंकिंग, थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थॉट, और विल थिंक। तो अब डायरेक्ट आंसर क्या कर देंगे यहाँ से आसानी से, ऑप्शन नंबर थर्ड वो हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म दी गई है हमें, और क्या चूज करना है हमें, उसको किस में चेंज करना है, एक्टिव में। मतलब हमें उल्टा चलना है। जो मैंने पैसिव को चेंज करने की स्टेप बताई थी टोटल 5, कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाई, और मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब हम उल्टा चलेंगे यहाँ पर, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, बाई को हटा देंगे, थर्ड फॉर्म है वो उस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको किसकी जगह ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। देखो लिखा है, प्रियंका वाज मैरिड टू रॉबर्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रॉबर्ट। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, रॉबर्ट। तो देखो रॉबर्ट, सेकंड में प्रियंका, फिर रॉबर्ट, फिर रॉबर्ट। तो सेकंड नंबर ऑप्शन तो डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ पे वॉजवर दिया गया। वॉजवर कब आता है, जब हमें सेकंड फॉर्म दी हुई हो। सेकंड फॉर्म जब दी हुई है तब हम उसको किस में चेंज करते हैं, वॉजवर में। तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। यहाँ पर हैज दिया गया थर्ड के अंदर, और इसमें इज दिया गया है। तो प्रेजेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ऑप्शन डायरेक्ट हमारे पास कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका, पैसिव हो जाएगा, प्रियंका वॉज मैरिड टू रॉबर्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलें। थर्ड क्वेश्चन है, द मैन वॉज नॉट गिवन मनी बाई हर। बाई हर, तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, बाई हर को सी में चेंज कर देंगे। वॉज दिया गया, नोट दिया गया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट सिंपल में क्या आ जाएगा, डिड नोट। इतना हमें पता चल गया। सी हैड नोट नहीं आएगा, मनी वॉज नोट नहीं आएगा, सी इज नोट नहीं आएगा, सी डिड नोट। अब आगे का हमें आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, डायरेक्ट हम ऑप्शन को देख के हमारा जो आंसर है वो टिक कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही एक्सक्लेम्ड, देखो इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट में पूछा गया है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए ड्रेडफुल आइडिया। ठीक है। अब ऑप्शन पे चलेंगे एक बार। ही सेड इट इज ड्रेडफुल आइडिया। इसमें देखो ए है वो गायब हो गया, ऑप्शन में ए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बाकी दूसरा यहाँ पर देखो जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वो भी हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है।
दूसरा है ही सैड दिस इज़ ए ड्रेडफुल आइडिया। दिस का तो कोई लेना देना ही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये दिस है तो फिर यहाँ पे भी क्या आता, इट की जगह दैट आता, तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ही सैड व्हाट ए ड्रेडफुल आइडिया। और अगर इसको आगे देखें तो भी देखो, एक बार डायरेक्ट ऑप्शन में देख लो, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, एक में ही साइन दिया गया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह एक में ही दिया गया है, तो डायरेक्ट ये सही हो जाएगा। ये भी सही हो सकता था, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट है बिल्कुल आंसर, लेकिन इसमें हमें साइन नहीं दिया गया। अगर इसमें भी साइन होता, इस पर भी साइन होता, तब हम इसकी तरफ जाते, लेकिन अब इस पर ये साइन नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट किस पे चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 पे। तो आज मैं जितने भी आंसर बताऊंगा वो ज़्यादा ऑप्शन पे बेस बताऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा रूल के पीछे न भागना पड़े। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। फिर से हमें डायरेक्ट दिया गया, किस में पूछा गया है, इनडायरेक्ट में। ठीक है, कुड यू कॉल मी बैक। देखो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब पूछा गया है, और पूछना होता है आस्क, और इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी आस्क्ड। ठीक है, ही आस्क्ड ये हो सकता है, ही आस्क्ड और ही प्लीज्ड। डायरेक्ट पहले तो इस 4 को उठाओ यहाँ से कि ये नहीं आएगा। ही आस्क्ड इफ़ यू कुड, ही आस्क्ड इफ़ यू कुड। देखो कुड तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अब कुड तो ये चेंज होने के बाद में है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, कैन। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें, ही आस्क्ड टू लेटर ए कॉल ऑन हिम, तो ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ यहाँ पर भी। ही आस्क्ड मी टू कॉल हिम बैक लेटर, कॉल मी बैक लेटर, मी को किस में चेंज कर दिया गया, हिम में चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 वो हमारा यहाँ से डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है ब्लैंक वाटर मस्ट बी प्योर इफ़ इट इज़ टू बी ड्रंक। देखो वाटर अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ रहा है, लिक्विड के अंदर आ रहा है, इसका मतलब वाटर से पहले नो आर्टिकल आएगा, कोई भी आर्टिकल का हमें यूज नहीं करना। ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल का यूज करना है, ही गेव अस गुड ब्रेकफास्ट। गुड कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन से आर्टिकल का, ए और एन में से। व्यंजन के लिए ए, वोवल स्वर के लिए एन। यहाँ पे गुड गे आ रहा है, व्यंजन है, वो कॉन्सोनेंट है, किसका यूज कर देंगे, ए का, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज करना है, मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। मोहन ने अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड की, बांट दी। ब्लैंक हिज 4 सन्स इक्वली, 4 बेटों में इक्वली बराबर 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 बांट दी गई है। इसका मतलब बांटने का काम हुआ है, और कितने लोगों में हुआ है, 4 में, मतलब 2 से ज़्यादा थे। ठीक है, जब भी 2 लोगों के बीच में किसी चीज़ को डिवाइड किया जाए तब हम यूज करते हैं बिटवीन का। ठीक है, 2 से ज़्यादा हो जाए टुकड़े तब हम किसका यूज करते हैं, अमंग का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही हैज़ बीन इल ब्लैंक लास्ट 3 months। ही हैज़ बीन इल ब्लैंक सिंस लास्ट 3 months। अब सिंस क्यों आया, क्योंकि देखो आगे क्या लिखा गया है, लास्ट 3 months, पिछले 3 महीने से। पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन आती है, सिंस आती है। नेक्स्ट है आई बॉट दिस शर्ट ब्लैंक ₹200। प्रीपोजिशन का यूज करना है, प्राइस बताने के लिए आपको याद रखना है, डायरेक्ट किसका यूज करना है, 4 का यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। सिंपल सेंटेंस दिया गया, असर्टिव दिया गया, सी सिंग्स वेरी स्वीटली। एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, What sweet she sings, how sweet does she sing? What sweet does she sing? और how sweetly she sings। तो देखो एक्सक्लेमेटरी के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है, हाउ का। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा, हाउ स्वीटली शी सिंग्स। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक। दिस ब्लैंक कैन बी वेरी सूटेबल फॉर कॉमर्शियल कॉलेज। कॉलेज के लिए कोई जगह की बात हो रही है, और जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चले उस जगह को कहा जाता है साइट।
क्या कहा जाता है? साइट। ये SIGHT ये साइट है नज़र, ये साइट क्या है? नज़र। और ये बाइट, ये तो बाइट आ गया, बाइट टुकड़ा। और सीन, ये तो वर्ब सी की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। साइट, जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उसको कहा जाता है साइट। विपत्ति कभी अकेले नहीं आती, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। डेंजर कम्स नोट, देखो कम्स आ गया तो फिर नोट, क्योंकि डूड जाएगा तब ही नोट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में। विदाउट हेल्पिंग वर्ब नोट नहीं आता। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट नेवर अनफॉर्चुनेट वर्ड नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली वो एडवर्ब होती है। मिसफॉर्चून बुरी किस्मत, बुरा भाग्य, विपत्ति। नेवर कम सिंगली, अकेले कभी नहीं आती। नो प्रॉब्लम्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा यहाँ से डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का डेपुटेशन से संबंध नहीं है? प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल, अस्थायी नियुक्ति। अस्थायी नियुक्ति डेपुटेशन से संबंधित नहीं होती। यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ईच ऑफ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो दिया हुआ है लेकिन इससे पहले क्या आ गया? ईच। अगर ईच नहीं आता तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती। ईच की वजह से यहाँ पे क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब प्लूरल के साथ, हैज सिंगुलर के साथ, हैव सिंगुलर, हैव किसके साथ? प्लूरल के साथ। और हैव और हैड बीन नहीं आएगा, क्योंकि हैज बीन के आगे टू नहीं आता। ठीक है, हैज़ टू, हैव टू आ सकता है। ठीक है, सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा? हैज। तो ये था हमारा आज का मॉडल पेपर। हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।